हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स जनरली कॉन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। अब सपोज स्टूडेंट तो वो डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये कॉलेज लेना है। अब कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि इस कॉलेज में मुझे क्या ये ब्रांच मिल रहा है तो क्या लेना चाहिए, तो ये कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली कोर एंड नॉन कोर डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग काउंसलिंग के टाइम सही डिसीजन ले पाओ कि कौन सा कॉलेजेस मुझे कोर ब्रांचेस के लिए लेना चाहिए और कौन सा कॉलेजेस मुझे नॉन कोर ब्रांचेस के लिए लेना चाहिए। एंड ये बात याद रखना कि एक बार चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो भी आप कॉलेजेस आप इंसर्ट करोगे ब्रांचेस के साथ, वो सही से करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर फिर भी आपका कुछ क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे तुम लोग को पता ही होगा कि कोर डिपार्टमेंट्स में ये 3 आते हैं, एक सिविल, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल। अब क्वेश्चन क्या है, सपोज़ कोई कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम हम लोग पकड़ लेते हैं ABC। अब उस कॉलेज में तुम्हें कोई एक ब्रांच मिल रहा है इन तीनों में से, या सिविल मिल रहा होगा, या मैकेनिकल मिल रहा होगा, या इलेक्ट्रिकल मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन ये तुम्हारा रहेगा कि मुझे इस कॉलेज में कोर डिपार्टमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है? उसी तरह नॉन कोर डिपार्टमेंट्स में ये 3 आते हैं, CSC, IT, EC। और सपोज़ कोई कॉलेज है XYZ, ठीक है? अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर भी यही रहेगा, मुझे इस कॉलेज में मुझे क्या ये तीनों में से कोई ब्रांच लेना चाहिए? सपोज़ CSC, IT, EC, ये तीनों में से कोई तुमको एक मिल रहा होगा इस कॉलेज में, तो क्या लेना चाहिए? ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना के रखा हूँ, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर डब्ल्यूबीजी। अब देखो, ऐसा मत समझो कि IM फर्स्ट पे मैं रखा हूँ और हेरिटेज को सेकंड पे रखा हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब तुम इसको फर्स्ट पे इसको रख सकते हो, सेकंड इस पे रख सकते हो। बस मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये सब जो कॉलेजेस है ये टॉप 3 के कैटेगरी में आते हैं, और ये सब जो कॉलेजेस है ये टॉप 3 के कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट वैसे नाराज़ हो जाएंगे कि हाँ मैंने CU को मैंने क्यों नहीं रखा। तो देखो, CU को तुम ज़्यादा के बाद कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो देखो, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि सपोज़ तुम्हें कोई नॉन कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है। नॉन कोर डिपार्टमेंट यानी CSC हो गया, IT हो गया, या EC हो गया। अगर तुम्हें कोई नॉन कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है इन तीनों कॉलेजेस में, तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें कोई कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है, कोर डिपार्टमेंट यानी सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो अगर तुम्हें कोई कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है इन तीनों कॉलेजेस में, अब तुम ये सोचोगी अरे IM, हेरिटेज, टेक्नो, ये तो मतलब टॉप 3 की कैटेगरी में आते, तो चलो नॉन कोर भी मैं फिलअप कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कोर डिपार्टमेंट इन कॉलेजेस में लेने के बजाय बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, तुम उसमें तुम नॉन कोर ले लो। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? अगर नहीं समझे तो देखो, मैं एक और स्लाइड बनाया हूँ, उसको उससे जरा समझते हैं। यानी सिलेक्टिंग ए प्राइवेट कॉलेजेस CSC, IT, EC। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि IM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो हो गया। अगर तुम्हें CSC, IT या EC, सॉरी ये EC होगा, ठीक है, अगर ये मिल रहा है, अगर ये है तो ले लो। लेकिन सपोज CSC, IT, EC नहीं मिल रहा है, तुमको कोई कोर मिल रहा है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अदर जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसमें तुम CSC, IT, EC लेने का ट्राई करो, ठीक है? तो समझे? मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं IM में अगर मैकेनिकल ले लिया या इलेक्ट्रिकल ले लिया तो अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा। क्यों? IM तो बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? या हेरिटेज का एग्जांपल ले लो, हेरिटेज में तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है या मैकेनिकल मिल रहा है तो मुझे प्लेसमेंट अच्छा लग जाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें तुम ये जो तीनों कॉलेजेस है, इसमें तुम कोर डिपार्टमेंट लेने के बजाय तुम जो बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसमें तुम नॉन कोर ले लो।
ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो आई होप कि मैं जो बताना चाहता हूँ वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर बात किया जाए गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, ये टॉप 3 है और ये बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पर कोर ले लो या नॉन कोर ले लो, प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है काफ़ी डिफरेंस तुमको देखने को नहीं मिलेगा लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में। जैसे प्राइवेट कॉलेज का डिफरेंस देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज का अगर प्राइवेट कॉलेजेस का कोर और नॉन कोर, इनका जो प्लेसमेंट का जो डिफरेंस देखोगे ना, काफ़ी बड़ा है। ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका कोर और नॉन कोर डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट का डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें आईएम हेरिटेज टेक्नो में कोर डिपार्टमेंट मिल रहा है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इसको ना लेने के बजाय तुम जो बाकी के जो प्राइवेट कॉलेज हो गया उसमें तुम नॉन कोर ले लो, यानी सीएससी, आईटी, ईसी। यानी फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हेरिटेज में इलेक्ट्रिकल लेने के बजाय तुम यूटी में सीएससी ले लो, या टेक्नो में तुम मैकेनिकल लेने के बजाय तुम बीपी पोदार में सीएससी ले लो। समझे मैं क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि प्राइवेट कॉलेज को देखा जाए तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। अब तुम्हारा मन है कि नहीं मुझे तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना है, कोर डिपार्टमेंट। तो देखो, ऑल प्राइवेट कॉलेजेस हैव नियरली सेम सिनेरियो फॉर कोर ब्रांचेस, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताया। ये जो है मैं यहाँ पर जैसे तुम्हें बताया कि गवर्नमेंट में कोर एंड नॉन कोर का प्लेसमेंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लाइक प्राइवेट में कोर एंड नॉन कोर का प्लेसमेंट का डिफरेंस ज़्यादा है। तो क्या किया जाए कि सपोज़ अगर तुम्हें कोई, अब मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोर एंड नॉन कोर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें कोर डिपार्टमेंट लेके पढ़ना है तो। जैसे अगर तुम्हें मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, अगर तुम्हें ये लेके पढ़ना है तो गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफर करो, जो कि जादवपुर हो गया, केजीसी हो गया, जेजीसी हो गया, पुरुलिया हो गया, इनको प्रेफर करो। अगर सपोज़ तुम्हें ये नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि तुम 1 ईयर ड्रॉप ले लो और मेंस के लिए तुम पढ़ो। ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा मत सोचो कि मतलब तुम हेरिटेज हो गया, आईएम हो गया, इसमें तुम अगर कोर डिपार्टमेंट ले लिए तो मतलब वही है, 4 साल बाद कुछ कुछ खास होने वाला है नहीं। तो वही बात है, तुमको अपने दम पर निकालना पड़ेगा और क्या, कॉलेज से कोई भरोसा मत रखो। ठीक है। तो समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोर एंड नॉन कोर का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो सही है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट में भी यही सिचुएशन है कि जो नॉन कोर का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा अच्छा है कोर का प्लेसमेंट से ही। सॉरी, ये नॉन नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नॉन कोर का प्लेसमेंट बढ़िया है कोर का प्लेसमेंट के तुलना में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की तरह नहीं कि हाँ नॉन कोर में सबसे अच्छा प्लेसमेंट और कोर में तो बिल्कुल प्लेसमेंट है ही नहीं। ऐसा प्राइवेट कॉलेज में पॉसिबल है। देखो, मैं सारे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डब्ल्यूबीजेई की कॉलेजेस में जो आता है ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर फिर भी तुम्हारा कुछ अगर डाउट रह जाता है इस टॉपिक रिगार्डिंग, तो कमेंट ज़रूर कर दो। ठीक है। हम लोग तुरंत अप्रोच करने का कोशिश करेंगे। और भी हम लोग डब्ल्यूबीजेई का जो अपडेट्स है रिगार्डिंग किस तरह से चॉइस फिलिंग किया जाता है, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे कि सही होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड फोर्थ, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। तो मतलब चैनल पर ज़रूर बने रहना, और कुछ भी डाउट्स है तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, बाय।